मुझसे पूछेगा कि दुनिया में क्या काम किया, मैं कहूँगा कि मेरिट पर काम किया। करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फ़ोन आए। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। IMF के साथ मामला तय पाए, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंटर्न प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, हमने अपने मुल्क का दिफा किया जो हमारा फ़र्ज़ था। पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। 10 मई को हमने भारत को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम दिफा के लिए है। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हिमायत कर दी। कहा, अगर अवाम की ताईद हमारे साथ है तो किसी के बाप को हक नहीं कि हमारी हुकूमत का रास्ता रोक के दिखाए। सेनेट इलेक्शन में क्या एडजस्टमेंट होती है कुछ नहीं कह सकता। नून लीग और PP से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान बोले, KP में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कोई मशवरा नहीं किया। ख्वाहिश है KP में तब्दीली आए, लेकिन PTI अक्सरियत में है। चाहते हैं PTI के अंदर ही तब्दीली आए। सियासी जमातों से इख्तलाफ है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। KP बदअमनी का शिकार है और सिंध में डाकू राज है। बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI के अरकान पार्लियामेंट का काफ़िला इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गया। PTI की मरकज़ी क़यादत पंजाब और KP के अरकान कौमी सूबाई असम्बली शरीक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, काफ़िला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इज़हार यकजहती के लिए है। जो ये समझते हैं कि हम कोई एहतजाज के लिए जा रहे हैं वो जान लें, ये महज इज़हार यकजहती है। बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने वाज़े किया, लाहौर सिर्फ बातचीत के लिए जा रहे हैं, कोई गैर आइनी सरगर्मी हमारा मकसद नहीं, गिरफ्तारियों का कोई ख़तरा नहीं। भारत की आबी जारियत सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली खित्ते के अमन, खुराक और ज़राअत के लिए संगीन खतरा बन गई। वर्ल्ड बैंक और आलमी सालिसी अदालत के मुताबिक मुआहदा सिर्फ बाहमी मंजूरी से मुअत्तल हो सकता है। पाकिस्तान ने पानी की बंदिश को जंगी इक़दाम करार दे दिया। दरियाओं का मुकम्मल पानी रोकना भारत के लिए अमली तौर पर मुमकिन नहीं। कराची तारिक रोड लिबर्टी चौक के करीब सुनार की दुकान में डकैती। 4 डाकू 3 करोड़ 95 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात के बाद पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वारदात के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। कराची का बढ़ता दर्जा हरारत शहरियों के लिए किसी प्रेशर कुकर से कम नहीं रहा। चिलचिलाती धूप, बिजली और गैस का बहरान भी उरूज पर। सीवरेज का नाक़िस निज़ाम और जगह जगह गिलाज़त के ढेर ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाने वाले कराची का नोहा सुना दिया। रिपोर्ट में निशानदही की कि कराची को बदतरीन तर्ज हुक्मरानी ने बर्बाद कर दिया। कराची में नई नंबर प्लेट्स न लगाने पर चालान बने इम्तिहान। DIG की हिदायत के बाद ट्रैफिक पुलिस शहरियों पर टूट पड़ी। आगाही मुहिम के बजाय जुर्माने शहरियों के लिए बोझ बन गए। नई नंबर प्लेट न होने पर चालान काटना भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि नई नंबर प्लेट से मुतालिक ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुनासिब आगाही नहीं दी। महंगाई के इस दौर में हज़ारों रुपए के चालान शहरियों के लिए अजियत बन चुके हैं। पुलिस ने हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप से डाटा हासिल कर लिया। जांच पड़ताल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए गए। पुलिस के मुताबिक हुमैरा के पास 3 मोबाइल फ़ोन्स, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप था, जिसके पासवर्ड्स उनकी डायरी में दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए, जबकि मजीद 2 अफराद को तलब किया गया है। पुलिस का कहना है अदाकारा जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। तहकीकात आगे बढ़ाने में अदाकारा के जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी मदद ली जाएगी। पुलिस सर्जन के मुताबिक केमिकल रिपोर्ट के बाद मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 4:30 पर शुरू होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है।
हेडलाइंस आपने जानी। इन खबरों की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।